डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू LGI ऑनलाइन क्लासेस। आई एम स्नेहलता। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने सूरदास के जीवन परिचय के बारे में जाना। इस वीडियो में हम लोग सूरदास के पदों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये जो 4 पद हमारे सिलेबस में हैं, इसमें से ये किस बेस पर लिखी गई हैं। तो जो गोपियाँ थीं वो श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती थीं। जो श्री कृष्ण हैं वो कंस का वध करने के लिए मथुरा चले जाते हैं। जब मथुरा चले जाते हैं तो वहाँ जब वो पहुँचते हैं तो वो कंस का वध कर देते हैं, और कंस का वध करने के बाद उन्हें वहाँ का राजा बना दिया जाता है। जब राजा बना दिया जाता है तो वो वहीं पर रह जाते हैं, और गोपियाँ जो हैं वो सभी गोकुल में हैं और श्री कृष्ण मथुरा में। तो वहाँ से जो श्री कृष्ण हैं वो एक उद्धव नाम का व्यक्ति भेजते हैं गोपियों को समझाने के लिए। तो जो समझाने के लिए उद्धव नाम का व्यक्ति आया है, उनसे जो बातचीत यानी गोपियों का उद्धव का जो संवाद है वो इन पदों में निहित है। तो सबसे पहले पहला पद पढ़ते हैं। पहले पद में दिया गया है कि ऊधों तुम हो अति बड़ी भागी, बड़ी भागी, अपरस रहत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस दे न दागी, और ज्यों जल माँ तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। इसमें देखिए लिखा है कि ऊधों, जब श्री कृष्ण उन्होंने आए हैं और गोपियों से जब उद्धव ने बात की है तो गोपियाँ कह रही हैं कि ऊधों तुम हो अति बड़ी भागी, यानी कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत सने तगाते, यानी कि जो आप अछूते रहे हो। अपरस का मतलब होता है अछूते, जो अभी तक आप श्री कृष्ण के प्रेम रूपी धागे से अछूते रहे हो। नाहिन मन अनुरागी, ना ही आपके मन में कृष्ण के प्रति प्रेम है। उन्होंने उदाहरण दिया है कि पुरैन पात रहत जल भीतर। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से कमल का पत्ता पानी के भीतर रहता है फिर भी तारस दे न दागी, फिर भी पानी की उस पर एक भी बूंद नहीं टिकती है, उसी प्रकार से आप हो। ज्यों जल माँ तेल की गागरी, जिस प्रकार तेल घड़े पर तेल चुपड़ दिया जाए और उसे पानी में डुबोया जाए तो उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं टिकती है, उसी प्रकार से आप बहुत ही भाग्यशाली हो जो आप श्री कृष्ण के प्रेम से अभी तक नहीं परिचित हुए हो। प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, न ही आपने प्रेम रूपी नदी में अभी तक अपना पैर डुबोया है और न ही आपकी दृष्टि किसी के रूप सौंदर्य को देख करके प्रभावित हुई है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम भोली भाली स्त्रियाँ हैं, हमारे मन में कोई भी छल और कपट नहीं है। हम श्री कृष्ण के प्रेम से उसी प्रकार से बंधे हुए हैं जिस प्रकार से चींटियाँ गुड़ के साथ मरने तक चिपटी रहती हैं। तो आशा करते हैं कि ये पद आपको समझ में आया होगा। आगे इसी की व्याख्या भी दी गई है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लें। सेकंड पद देखते हैं। सेकंड पद में गोपियाँ कह रही हैं कि मन की मन ही मांझ रही है। जो गोपियाँ हैं वो कह रही हैं कि मन की मन ही मांझ रही हैं, कहीं जाए कौन पे ऊधो ना ही परत कही, और अवधि आधार आस आवन की तनमन व्यथा सही, अवेन जोग संदेशन सुन सुन बिरहिन बिरहे दई, चाहत हुती गुहार जितही ते उतते आधार वही, सूरदास अब धीर धरें क्यों मर जाता न लई। तो इसमें इस पद में देखिए कि मन की मन ही मांझ रही है। वो कह रही हैं कि हे उद्धव, जो आप हमारे लिए ये योग का संदेशा लेकर के आए हो, इससे क्या हुआ है कि जो हमारे मन में श्री कृष्ण से मिलने की उम्मीद थी वो हमारी मन में ही रह गई है। कहीं जाए कौन पे ऊधो,
हे उदो अब हम किससे कहें जा करके, ना ही परत कही, क्योंकि हमारे मन पर श्री कृष्ण की प्रेम रूपी कई परतें चढ़ी हुई हैं। अब हम ये किससे कहें जा करके। अवधि आधार आसावन की हमें काफ़ी समय से ये इंतज़ार था कि श्री कृष्ण आएंगे, इसी कारण से हमने तन और मन को पीड़ा सही, इसी कारण से हमने तन और मन पर पीड़ा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुन विरहीन विरह दई। अब ये जो आप जोग का संदेशा हमें सुना रहे हो, इससे क्या हुआ है कि हमारी विरह रूपी अग्नि और भी तीव्र हो गई है। चाहत होती गुहार जितहीं ते उतते धार वही। जिस तरफ से हमें ये उम्मीद थी, जिस तरह से हमें ये आशा थी कि हमें तसल्ली मिलेगी, उसी तरफ से हम पर और भी अब उसी तरफ से ये योग का संदेशा आया है जो हमारी विरह वेदना को और भी तीव्र कर रहा है। सूरदास अब धीर धरें क्यों, मर्यादा न लई। सूरदास वो कह रही हैं कि सूरदास यानी कि उनके माध्यम से कह रही हैं, तो वो कह रही हैं कि अब हम धीर क्यों धारण करें, क्योंकि मर्यादा न लई। जब श्री कृष्ण ने ही हमारी प्रेम की मर्यादा नहीं रखी तो हम धीर धारण क्यों करें। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। व्याख्या नीचे लिखी हुई है तो आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। तीसरा पद है, तीसरे पद में देखिए कि हमारे हरिहरिल की लकड़ी। अब गोपियाँ, जब गोपियों ने श्री कृष्ण उद्धव ने गोपियों को योग का संदेश दिया है तो वो कह रही हैं कि हे उद्धव मेरी बात सुन लो, हमारे हरिहरिल की लकड़ी यानी कि हमारे लिए हरिहरिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन, और मैंने मन में अपने वचन से कर्म से नंद नंदन यानी कि नंद बाबा के, नंदन मतलब पुत्र और मतलब हृदय, मैंने नंद बाबा के पुत्र को अपने मन कर्म वचन में दृढ़ कर पकड़ी, दृढ़ निश्चित करके यानी कि दृढ़ मजबूती से पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस, कान कान जकरी, हम जागते सोते स्वप्न में, दिन रात में, हर समय यानी कि हम हर समय कान कान जकरी यानी कि काना काना रटते रहते हैं। सुनत जोग लागत है सो ज्यों करुई ककरी। आप ये जो हमारे लिए योग का संदेशा लेकर के आए हो, ऐसा लग रहा है जैसे हमने करुई ककड़ी खा ली हो। सू तो व्याध हमको ले आए, तुम तो हमारे लिए, व्याधि का मतलब होता है बीमारी, तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी लेकर के आए हो जिसके बारे में ना तो हमने कभी देखा था, ना सुना था और ना ही हमने किया था। तो देखी सुनी न करी, मैंने कभी भी इस बीमारी के बारे में ना देखा था और ना ही मैंने सुना था, तो आप हमारे लिए ऐसी बीमारी लेकर के आए हो। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो, यह बीमारी जो आप हमारे लिए योग रूपी बीमारी लेके आए हो, ये आप अपने साथ ले जाओ और ये उन्हीं को दे दो, तिन्हीं ले सौंपो, ये आप उन्हीं को दे दो जा करके जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्री के समान चंचल हैं। तो ये पद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। व्याख्या इसकी भी नीचे लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। चौथा पद देखते हैं, इसमें देखते हैं चौथा पद देखो, हरि हैं राजनीत पड़े आए। जो अब गोपियाँ क्या क्या रही हैं, जब उद्धव जी से उनकी इतनी बात हो चुकी है, अब गोपियाँ आपस में बात कर रही हैं और कह रही हैं कि हे सखी हरि हैं राजनीत पड़े आए। अब वो कह रही हैं कि जो कृष्ण हैं वो अब राजनीत पड़ आए हैं, यानी कि राजनीति में भी दक्ष हो गए हैं। समझी बात कहत मधुकर के, यानी कि वो हमारी सभी हालचाल मधुकर के माध्यम से समाचार सब पाई। मधुकर का मतलब होता है भंवरा, तो वो उद्धव को भंवरे के रूप में संबोधित कर रही हैं और वो कह रही हैं कि सभी बात हमारी जो उद्धव हैं उन्होंने समझ ली है और इनके माध्यम से जो श्री कृष्ण हैं वो सभी हमारे समाचार प्राप्त कर लेते हैं। अब वो राजनीति में भी अब वो खुद ना आकर के
उद्धव जी को भेजा है उन्होंने, और हमारे सभी भी हालचाल ले लेते हैं। एक तो अति चतुर पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो वो पहले से ही चतुर हैं और दूसरे उन्हें गुरु ग्रंथ पढ़ा दिया। एक तो जो उद्धव जी आए हैं वो पहले से ही चतुर हैं, और दूसरा उनके जो गुरु हैं श्री कृष्ण, उन्होंने उन्हें पूरा का पूरा ग्रंथ पढ़ा के भेजा है। बड़ी बुद्धि जानो जो उनकी योग संदेश पठाए। यानी कि अब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो श्री कृष्ण हैं वो बहुत ही बुद्धिमान हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए योग का संदेशा भेजा है। उद्धव लोग भले आगे के परहित डोलत दाए। अब वो कह रही हैं कि हे उद्धव, आप हमें उसी तरह से भले लगते हो जिस तरह से पहले के लोग भले हुआ करते थे, जो दूसरों के हित के लिए इधर उधर घूमते रहते थे। हम आपको अपने मन की बात बताते हैं, अब अपने मन फेर पाइए, हम अपने मन को फिर प्राप्त कर लेंगे। चलत जो होते चुराए, जो श्री कृष्ण ने मथुरा जाते समय चुरा लिया था, ते क्यों अनीत करें आप उनसे और अनीत छुड़ाए। तो वो कह रहे हैं कि ते क्यों अनीत करें आप उन, यानी कि वो खुद क्यों अनीत कर रहे हैं हमारे साथ। जे और अनीत, जिनका काम क्या है दूसरों की अनीति छुड़ाना। राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाई सताए। अब वो कह रही हैं कि हे उद्धव, यानी कि एक राजा का धर्म होता है कि वो अपनी प्रजा को न सताए, परंतु हमारे राजा तो, हमारा जो क्षेत्र है वो मथुराई नगरी में लगता है, तो इस तरह से तो हमारे राजा कृष्ण हुए। और कृष्ण एक राजा का धर्म होता है कि वो अपनी प्रजा को न सताए, परंतु उन्हें श्री कृष्ण को पता है कि हम उनसे प्रेम करते हैं, फिर भी उन्होंने हमारे लिए योग का संदेशा भेजा है, तो ये ठीक बात नहीं है। तो आशा करते हैं कि आपको ये पद अच्छे से समझ में आए होंगे। आप उनकी व्याख्या अच्छे से पढ़ लें, इनके शब्दार्थ समझ लें, इसके नोट्स बना लें। धन्यवाद।